स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। आप लोग अपने जीवन में से समय निकाल कर हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए, लेकिन ये सब हो गया। मैं माफी चाहता हूँ। हम आज बेटी विदा नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मतलब अक्षरा का बेटा अभिमन्यु से है ना? और इस बच्चे को उसके दूसरे पति ने पाला है। वही तो, अब दूसरे पति से भी इसका दूसरा बच्चा होने वाला है। तो इसे इसका पहला पति पालेगा? क्या पता, क्या मालूम। चलो कर थोड़ी मुझे बड़े बेटा रहने दे। बेटा तेरी बहन को शांति की जरूरत है। कंट्रोल कर। हम भी चलते हैं। मेरी अम्मा तो नया स्वेटर भी ना पुराने ऊन से बुनती है, लेकिन आप तो नए ऊन से पुराना स्वेटर बुनने जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो नया है वो आपको ही चुभ जाए। भूमि ने सब हटा क्यों दिया? सब लोग कहाँ हैं? बेटा वो अक्षु की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी ना बेटा, इसलिए शादी नहीं हो पाई। पर मम्मा तो उड़ गई ना बड़ी। सिर्फ 7 टाइम्स राउंड राउंड ही तो करना है। वो तो डैडा मम्मा का हाथ पकड़ के करा लेंगे। पदाशी तो आज ही होनी चाहिए ना बिनानी। सब तो रेडी है। ये शादी आज नहीं हो सकती रोई बेटा। पर क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें बड़े होने पर मिलेगा। मम्मा ने खुद कहा है कि मैं बिग बॉय हो गया हूँ, और अब तो मैं क्लास की लाइन में सबसे आगे भी नहीं खड़ी होती हूँ। मुझसे पहले 2 गर्ल्स और होती है, तो मैं बिग हो गई हूँ ना। वो टॉल होते हैं रूही जी, अभी बिग और इंटेलिजेंट की बात हो रही है। मुझे पता है मम्मी, कोई और बात है। प्लीज प्लीज बड़ी आप बता दो ना। नानी आप बता दो प्लीज। कोई तो बता दो, पर प्लीज बता दो। बेटा आपने देखा वो अक्षु की तबीयत ठीक नहीं थी ना बेटा, तो आपको पता है कि इस घर में आपसे भी छोटा एक बेबी आने वाला है। रूही चूही बिल्ला बाय, हमारी विश पूरी हो गई। क्या? कौन सी विश? क्या मांगा था तुम दोनों ने?
जब मीरज की कट्टी हो गई थी तब मैंने शिवजी से दूसरी छोटी बहन मांगी थी। शिवजी तो बेस्ट, उन्होंने इतनी जल्दी हमारी विश भी पूरी कर दी। पर एक मिनट, शादी क्यों नहीं हो रही है? बेबी आ रहा है, ये तो गुड न्यूज है ना? सॉरी मैं आपको इतनी रात को फोन कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अर्जेंट एंड यू आर द बेस्ट। अक्षरा, मेरे बेटे की मम्मा शी इज प्रेग्नेंट एंड नहीं, उन्हें भी नहीं पता था। क्या आप अभी जा सकती हैं वहां चेकअप के लिए? थैंक यू, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। अभिनव शर्मा। समझ नहीं आ रहा जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा। मतलब अभी बुरा हुआ कि ये बात पता चलते ही तेरी शादी रुक गई। मगर अच्छा हुआ कि तेरी शादी होने से पहले ही ये बात सामने आ गई। अब इस शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? अरे शादी है, बुफे की थाली नहीं कि पसंद नहीं आया तो भाई नहीं खाई, अधूरी छोड़ दी, ऐसे थोड़ी होता है भाई। समाज है, सवाल होंगे, हमें जवाब देने पड़ेंगे। क्या जवाब देंगे? पर हम जवाब दे ही क्यों? दुनिया और समाज तुम्हारी लाइफ के स्टेक होल्डर्स नहीं है, बस तुम दोनों ही हो। तुम दोनों खुश हो, तुम्हारी फैमिलीज खुश है, तुम्हारे बच्चे खुश हैं, दैट्स इट। अरे ये शादी अबीर की वजह से हो रही थी और अब एक और बेबी की खुशियां और किस्मत इसके साथ जुड़ गई हैं। एग्जैक्टली। अब इस शादी पर एक नहीं दो बच्चों की खुशियों का प्रेशर कितना भी हो, अभिमन्यु पीछे नहीं हटेगा, वो इस बच्चे को भी अपनाएगा। इसके अकेले अपनाने से क्या होगा? अक्षरा को भी तो इस शादी से राजी होना पड़ेगा ना। उसकी रजामंदी तो मेन है। अब उसके डिसीजन पर ही अभिमन्यु, अभीर और इस नए बच्चे की जिंदगी का फैसला टिका हुआ है। डिसीजन नहीं, कंफ्यूजन हो गया है। ऐसे उलझा हुआ फैसला बन के रह गया है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत। शादी का होना सही है या ना होना। चाहे जो भी हो, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शादी नहीं हुई या फिर अभिमन्यु इस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर दे, कोई बात नहीं। मैं और मुस्कान इस बच्चे को पाल लेंगे। ये गलत फैसला होगा भैया। अच्छा, तो सही फैसला क्या होगा? तू ही बता दे। सही फैसला ये होगा कि अक्षय और अभिमन्यु शादी करें, दोनों एक परिवार की तरह रहे, उन दोनों बच्चों को कंप्लीट फैमिली मिले, पेरेंट्स का साथ मिले। बेचारी अक्षरा कितना उलझ गई है।
उसकी क्या गलती है? तो गलती तो मेरे अभी की भी नहीं है। फिर भी हर बार जिम्मेदारी उसके कंधों पर ही क्यों पड़ती है? अभीर का समझ में आता है, क्योंकि अभीर उसका अपना खून है, लेकिन किसी और की औलाद को वो ऐसी बातें कर रही हो मंजरी? प्रैक्टिकल बातें कर रही हूँ भाई साहब। ये सब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत करीब से देखा है और मैं जानती हूँ सब कुछ भुलाकर किसी और की औलाद को अपनाना कितना मुश्किल होता है। पर चाची जी, क्या अभिमन्यु उस बच्चे को प्यार नहीं करेगा? वो कर लेगा, लेकिन क्यों ही करे? और जब उसे यह एहसास होगा कि उसकी पत्नी सिर्फ उसकी नहीं है, जिस बच्चे को वो गोद में खिला रहा है वो सिर्फ उसका नहीं है, तो उसका दिल रोज थोड़ा थोड़ा टूटेगा। ये सारी बड़ी बड़ी बातें ना करना बहुत आसान है, लेकिन असल जिंदगी में इन बातों को जीना बहुत मुश्किल होता है। अगर अभिनव जी ने यही सोचा होता तो अभीर का क्या होता? अभिनव जी महान थे भाई साहब, और उस महानता की उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी होगी। अपने ही घर में रोज उन्हें परायापन महसूस हुआ होगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को वही परायापन महसूस करना पड़े। मेरे अभी ने क्या कम सहा है अपनी जिंदगी में जो अब ये सब भी उसे सहना पड़े? लेकिन ये डिसीजन अभिमन्यु का होगा मंजरी, तुम्हारा नहीं। लेकिन मैं अपने बेटे को गलत फैसला नहीं करने दूंगी दीदी। शादी या तो प्यार के लिए होती है या परिवार के लिए, दोस्ती के लिए नहीं होती। मेरा बेटा अक्षरा से प्यार करता है, ये बात मैंने मान ली। अक्षरा मेरे बेटे से प्यार नहीं करती, ये बात भी मैंने मान ली। लेकिन अक्षरा आज भी अपने गुजरे हुए पति से प्यार करती रहे, ये बात ना मैं मानूंगी, ना ही अपने बेटे को मानने दूंगी। अक्षरा अभी की पत्नी और अभिनव जी के बच्चे की मां एक साथ नहीं हो सकती। उसे दोनों में से एक को चुनना ही पड़ेगा। मैं आज ये रिश्ता क्या कहलाता